गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। आप सभी साथियों को पता है झारखंड में नियुक्ति होने वाली है। ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स के पदों पर विभिन्न प्रकार के पद हैं, 7 से 8 प्रकार के पद हैं। सभी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं साथियों, सभी ऑफिसर्स रैंक के पद हैं। लेटेस्ट अपडेट के साथ में आया। इससे पहले इसके नियमावली पर मैंने वीडियो बनाया था और बोला था कि जैसे ही कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होगा इसके नियमावली पर, उसके 2-3 महीना के अंदर आपको इसका विज्ञापन जेएसएससी के माध्यम से मिलेगा। तो कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है, आप सभी को पता है साथियों। उसके बाद में नियमावली के वीडियो में हमने डिटेल डिस्कस किया था एग्ज़ाम पैटर्न का, योग्यता का और सैलरी का। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितने संभावित पद आने की संभावना है और वैकेंसी कब तक आने की संभावना है। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरा जो पेपर है शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षा का जो सिद्धांत है इसका सिलेबस आपको नहीं मिल रहा है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान अनपटांग जहां मन तहां से पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षा का सिद्धांत बिल्कुल अलग है साइकोलॉजी से, तो उसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका सिलेबस भी आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं और एक बार फिर से सारी चीज़ें आपको समझाने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे साथियों। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक पेपर कटिंग दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चले कि कितने संभावित पदों पर बहाली होने वाली है। आगे यहाँ पर डिटेल में हम दिखाएंगे सारी चीज़ें, सिलेबस वगैरह दिखाएंगे, ठीक है। शिक्षा के सिद्धांत में क्या क्या आपको चीज़ें पढ़नी है प्रॉपर वे में, जिसका क्लास भी यहाँ पर मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो उसके लिए आप बने रहें वीडियो में। चलिए, जब से कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है उसके बाद में ये पहली बार अपडेट आया साथियों। 8 बीईओ के भरोसे 3333 सरकारी स्कूल, इनमें 5 इसी माह होंगे रिटायर। मतलब इतने सारे स्कूल हैं और मात्र यहाँ पर बीईओ की जो संख्या है 8 है। यहाँ पर ये गिरिडीह जिले का अपडेट था। यहाँ पर जिले में पहले से ही 19 पदों में 11 पद वर्षों से पड़े हैं, यानी कि 19 में से 11 पद वर्षों से पड़े हैं। और नए स्कूल जो बने हैं, बहुत सारे नए स्कूल बने हैं। तो कुल मिलाकर अगर कम से कम देखा जाए तो हर जिले में 25 से 30 जो पद हैं वो यहाँ पर स्वीकृत किए जाएंगे। अगर एवरेज 30 पद की बात करें हर जिले में तो आप 24 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इस तरह से यहाँ पर पता चल रहा है दोस्तों 700 प्लस पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आने की संभावना है, जिसका एग्जैक्ट डेटा नहीं है लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है पेपर कटिंग के माध्यम से। और जितनी रिक्तियाँ हैं और 8 दिन के अंदर जितने रिटायर्ड होने वाले हैं उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि 700 प्लस वैकेंसी जाएंगे। अब एग्जैक्ट कितने और नए स्कूल निर्माण हुए हैं उसके हिसाब से ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, 1000 के आसपास चल जा सकता है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि 500 प्लस 100% रहेगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। विज्ञापन कब आएगा? विज्ञापन आने की संभावना जो है मार्च अप्रैल तक संभावना है, क्योंकि कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। पूरा डेटा कलेक्शन किया जाएगा प्रखंड वाइज, जिला वाइज, उसके बाद में रोस्टर तैयार किया जाएगा, फिर जेएसएससी को भेजा जाएगा, फिर आपका विज्ञापन निकाला जाएगा। तो समय लगेगा 2 से 3 महीना, यानी कि मार्च अप्रैल के बीच आपको देखने को मिलेगा। योग्यता और एक बार आपको बता दूं, अगर आप बीएड किए हैं, चाहे ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हैं, या बीएससी बीएड किए हैं, एमएससी बीएड किए हैं, या फिर स्पेशल बीएड किए हैं साथियों, या फिर बीसीए बीएड किए हैं, या बीटेक करके बीएड किए हैं, कोई भी कोर्स किए हैं, अगर साथ में आपका बीएड है, चाहे नॉर्मल बीएड हो, स्पेशल बीएड हो, तब भी आप एलिजिबल हैं। तो बीएड वालों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझा देते हैं। पहला जो पेपर होगा, ये जो पेपर है सिर्फ क्वालिफाइंग रहने वाला है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा जो भी आपका रहेगा, इसे 100 प्रश्न रहेंगे 100 अंकों के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है, थोड़ा बहुत भी आप पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। इसका डिटेल सिलेबस अगर आपको पढ़ना है तो सीजीएल का जो सिलेबस है आपका क्षेत्रीय भाषा वाला, उसको फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल वही 100% रहने वाला है। उसके बाद आगे बात कर दूं सामान्य अध्ययन एवं कंप्यूटर योग्यता, 100 प्रश्न रहेंगे। तो सामान्य अध्ययन में यहाँ पर झारखंड जीके को भी शामिल किया जाएगा, घबराना नहीं है।
कंप्यूटर में बेसिक ऑफ कंप्यूटर रहेगा, जनरेशन रहेगा, उसका इंट्रोडक्शन रहेगा, आउटपुट इनपुट जो भी आप लोग पढ़ते हो, MS एक्सेल, MS वर्ड, इंटरनेट, यही सब चीज़ें रहेंगी बेसिक चीज़ें। तो इसका हम डिटेल सिलेबस दे देंगे, या फिर जो CGL में कंप्यूटर का सिलेबस है उसको फॉलो कर सकते हैं। और सामान्य अध्ययन में जो CGL है बस वही सिलेबस आपका सेम टू सेम रहेगा 100 मार्क्स के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों शिक्षा का सिद्धांत। इसका एग्जैक्ट सिलेबस नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने ढूंढ के निकाला है शिक्षा का सिद्धांत में क्या पढ़ना होता है। अलग अलग स्टेट्स में जो सिलेबस जारी किए जाते हैं, क्या सिलेबस में पढ़ना होता है, उसको अभी दिखाने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, तो शिक्षा का सिद्धांत में भी 100 अंक रहेंगे। तो टोटल जो आपका मेरिट बनेगा 200 अंकों के ऊपर बनेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। परीक्षा में सभी प्रश्न जो रहेंगे बहुविकल्पीय रहेंगे। और यहाँ पर परीक्षा का जो माध्यम होगा, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो होगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा बाइलिंगुअल होगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। शिक्षा का जो सिद्धांत है, जिसका सिलेबस हम यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं, आप इसको प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। शिक्षा के सिद्धांत में यहीं से सवाल आएंगे। अगर आप B.Ed किए हुए हैं तो पहले और दूसरे सेमेस्टर में ही ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है, आपके पास नोट्स भी होगा, आप अपने से भी करना शुरू कर सकते हैं। डिटेल सिलेबस आएगा तब तो देखा जाएगा, लेकिन यही वाला एकदम 99% शिक्षा के सिद्धांत में आपको पढ़ना ही होगा इस परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। शिक्षा की अवधारणा पढ़ना है, शिक्षा के सामाजिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्य। अब शिक्षा की अवधारणा में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के स्कोप, शिक्षा का समाज के साथ संबंध, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। शिक्षा के सामाजिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्य, शिक्षा के अन्य उद्देश्य, शिक्षा के अभिकरण या साधन। तो ये सारी चीज़ें आप B.Ed में पढ़े हो, फिर से आपको पढ़ना है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न सोपान आते हैं, जैसे पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे करना है, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम का विस्तार कैसे करना है, पाठ्यक्रम में सुधार कैसे करना है, इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, बच्चों के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे करना है, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो पाठ्यक्रम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक्स को आप देख लें, PDF मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। उसके बाद में देखिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा का क्या मूल्य है, शिक्षा का वैल्यूज़ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जनतंत्र और शिक्षा के साथ में संबंध क्या है, समुदाय और शिक्षा के साथ संबंध क्या है, सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता में शिक्षा का क्या महत्व है, क्या रोल है, समाजवाद और शिक्षा में संबंध क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इस परीक्षा के लिए। उसके बाद में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन भी आपको पढ़ना है। अपने राज्य में शिक्षा का स्तर क्या है, कौन कौन से कार्यक्रम किए गए हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं शिक्षा को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और शिक्षा को रिलेट करके पढ़ना है। राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा, भावात्मक एकता के लिए शिक्षा। तो ये टॉपिक्स जो हैं आपके शिक्षा के सिद्धांत में, जो कि 100 मार्क्स के लिए होने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक के अंदर में सब टॉपिक्स और भी जुड़ेंगे, तो इसका क्लास करवाने की कोशिश किया जाएगा। बाकी जो दूसरा पेपर है उसमें आप CGL का जो पेपर है, जनरल पेपर, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अगले अपडेट के साथ।